आज का क्लास, ठीक। आज हम लोग क्लास करेंगे, स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मेरा क्या है, एक ब्रांच बोल सकते हैं, ठीक है। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री या फिर इट इज द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग डील्स करते हैं कि कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी एंड इज वाइस वर्सा, ठीक है। दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। और दोनों की म्यूचुअल रिलेशनशिप को ही हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो इट इज द ब्रांच ऑफ chemistry that deals with conversion of conversion of conversion of chemical energy and electrical energy, chemical energy into electrical energy, chemical energy into electrical energy and vice versa, or vice versa, and their mutual relationship, and their mutual relationship. तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ, ठीक है, और जो भी चीजें हैं, तो हम लोग मतलब कि जो अब ये चीज हमको कहाँ पे देखने को मिलता है, ये जनरली हमको, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो हम बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है, इस तरह का केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, ये हम कहाँ देखते हैं, सेल में देखते हैं, ठीक है। फिर उसी तरह इलेक्ट्रिकल को फिर हम लोग केमिकल के फॉर्म में, ठीक है, वो हम लोग पहले स्टोर करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से फिर हम कन्वर्ट करके केमिकल में स्टोर, एक तरह से तुम एक एग्जांपल में देखें तो हम लोग मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से क्या करते हैं, हाइड्रोजन और मतलब कि मतलब H2O है, वाटर है, तो उसमें H2 और O2 को अलग करके हाइड्रोजन को स्टोर करते हैं, तो वो भी मेरा एक तरह से केमिकल एनर्जी यूज हुआ, ठीक है, उसको हम लोग हाइड्रोजन एनर्जी भी बोलते हैं। तो इस तरह करके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ठीक है। तो इसमें हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है, और इसमें चीजें आती हैं कि इसमें दो चीज का हम बात करेंगे, ठीक है। आ, देखो, इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ही हम एक चीज का हम देखते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये होता क्या है, ये होता क्या है, इसी इलेक्ट्रो केमिस्ट्री से ही ये टर्म आया हुआ, ठीक है। तो when 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 an assembly of, ठीक है, when इसको असेंबली बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं, when when two electrodes dipped in a dipped in a solution, ठीक है, of of same or different electrolytes electrolytes capable of electrolytes is and and this this
assembly, ठीक है, is capable of converting either electrical energy into chemical energy or vice versa. This assembly is so uh, vice versa, the then then the then this assembly is called इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मेरा क्या है कि एक तरह से एक अरेंजमेंट है, इसको तुम असेंबली को एक अरेंजमेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, कि एक अरेंजमेंट है जिसको हम क्या करते हैं कि दो इलेक्ट्रोलाइट को मान लो, ठीक है, यहाँ पे हम ऊपर में थोड़ा सा बनाते हैं, ठीक है, इसमें दो हम इलेक्ट्रोलाइट पुट कर रहे हैं, ठीक है, ये दो इलेक्ट्रोलाइट है, एक एक कंटेनर है, इसमें दो इलेक्ट्रोलाइट पुट रहता है, ठीक है, मतलब कि दो इलेक्ट्रोड रहता है और फिर इसमें क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, तो सॉल्यूशन है। इसको फिर दोनों को हम क्या करते हैं कि एक सेल से कुछ मतलब इलेक्ट्रिक करंट इसमें सप्लाई देते हैं, ठीक है, फिर वो क्या करता है कि उसमें फर्दर जो चेंजेस होता है इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, आगे हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे तो होगा। तो अगर ये असेंबली दो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट है, तो और अगर ये कैपेबल है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, तो इस असेंबली को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलेंगे। तो क्लियर है तुम लोगों को? बताओ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो यही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फिर दो टाइप हो जाता है। एक क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिकल टू केमिकल करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल कहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है, और एक क्या करेगा, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल करेगा तो उसको हम बोलेंगे गैल्वेनिक सेल। ठीक है, तो ये नोट कर लिए हो तो एक बार बताओ, ये अगर नोट कर लिए हो तुम लोग तो एक बार बताओ, मतलब कंफर्म करो चैट में, और समझ में भी आए, कोई डाउट भी किसी को हो तो बताना। ये काफी बड़ा चैप्टर है, ठीक है, इसलिए इसको पहले कर ले रहे हैं हम। चलो इसको यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल is of two types, दो तरह का होता है, ठीक है। पहला होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, एक मिनट,
इलेक्ट्रोलिटिक सेल, तो ये मेरा वैसा मतलब कि सेल्स है जो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में चेंज करेगा। ठीक है, तो द दोज those cells those cells which convert electrical energy into chemical energy। ठीक है, वैसे सेल्स को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स बोलेंगे। ठीक है, अब इसी में क्या है कि दूसरा है गैल्वेनिक सेल्स। ठीक है, दो सेल्स which convert chemical energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, गैल्वेनिक सेल। ठीक है, तो यही है मेरा दो तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, इलेक्ट्रो। तो अब इसमें तुम्हारा क्वेश्चंस क्या आ सकता है कि सबसे पहले तो यहाँ पे हम ये चीज पढ़ें कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, तो कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और वाइस वर्सा एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। ठीक है, पहला चीज ये हम पढ़े। दूसरा हम केमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़े। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या हुआ, ये एक असेंबली है, एक अरेंजमेंट है। ठीक है, ये एक असेंबली है, एक अरेंजमेंट है जिसमें कि दो इलेक्ट्रोड एक इलेक्ट्रोलाइट में डिप्ट होता है और वहां पे क्या हो, वो कैपेबल हो किस चीज के लिए, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये दोनों में से कुछ भी उसमें पॉसिबल हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मेरा दो तरह का होता है, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल जिसमें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेरा केमिकल एनर्जी में चेंज हो, और दूसरा गैल्वेनिक सेल जिसमें केमिकल एनर्जी मेरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होगा। ठीक है, तो अब इसमें ये क्वेश्चन भी तुमसे पूछ सकता है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कन्वर्जन कैसा होता है, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल। ठीक है, बोथ या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये चीज तुमको याद रहना चाहिए, इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो तुम लोग मटेरियल में, ठीक है, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर्स, ये सब नाम सुने होंगे। ठीक है, सबको नहीं बताना है लेकिन बस हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। देखो कंडक्टर में क्या होता है, जो कि अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है, आसानी से फ्लो होने देता है। ठीक है, इसके बाद इंसुलेटर अपने थ्रू पास नहीं होने देता है। और सेमीकंडक्टर क्या होता है कि एक मतलब कि रूम टेम्परेचर में तो ये इंसुलेटर की तरह होता है, लेकिन रूम टेम्परेचर से अबव हम जाते हैं तो ये क्या करता है, पार्शियली कंडक्ट करता है। ठीक है, कंडक्टर की तरह कंडक्ट नहीं करेगा लेकिन कंडक्ट करना ही चालू हो जाता है। तो इसीलिए इसको मतलब कि थोड़ा सा
मतलब थोड़ा सा कंडक्टिविटी रहता है, इसलिए इसको हम लोग सेमी कंडक्टर बोलते हैं, दोनों के मिड में। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टर के ही बारे में। ठीक है, कंडक्टर्स के अलग अलग टाइप्स को हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो कंडक्टर, दो substance that allows which that allows electric current to pass through it is known as conductor। उसी को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर। ठीक है, तो कंडक्टर में क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन सी चीजें अपने थ्रू पास होने देती है करंट में। ठीक है, करंट को, तो एग्जांपल की बात करें तो सारे मेटल्स कंडक्ट करते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स में आपका ग्रेफाइट कंडक्ट करता है। जितने भी फ्यूज एसिड्स हुए, बेसेस हुए और फ्यूज सॉल्ट्स, ठीक है, ये सब क्या है, कंडक्टर्स हैं। ठीक है, और क्या क्या हो गया, चलो एटीएस यहाँ पे ले लेते हैं। तो अब देखो कंडक्टर्स का भी दो तरह का टाइप होता है। ठीक है, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर और एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स भी बोलते हैं। तो कंडक्टर्स का मेरा क्या होता है, कंडक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। ठीक है, टू टाइप्स। पहला क्या है, पहला है तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक और मेटालिक कंडक्टर्स। ठीक है, दूसरा है तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रॉनिक कर चुके हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइट्स। अब बोलोगे सर दोनों तो इलेक्ट्रिसिटी ही कंडक्ट कर रहा है सर, दोनों एक दूसरे से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने दे ही रहा है, तो फिर क्या डिफरेंस होगा इसमें? डिफरेंस इसमें यह होगा कि कैसे वो इलेक्ट्रिक करंट को पास हो रहा है, कैसे वो फ्लो करवा रहा है। ठीक है, तो वो डिफरेंस है, तो वो अभी हम लोग वो डिफरेंस देखेंगे इसमें। ठीक है, चलो इसको मिटाते हो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक, मेटालिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। ठीक है, तो मेटालिक कंडक्टर्स में जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है, ठीक है, इसमें किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसमें किसकी वजह से होता है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। तो these are the substances in which flow of electric current takes place due to movement of electrons, ठीक है, due to flow of electrons when potential difference is applied. Potential difference is applied, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट का हम पूरा मतलब बताएंगे, ठीक है। Right, without any chemical decomposition, अब देखो देखो इसमें हम क्या कहें, एक बार स्टेटमेंट को पढ़ते हैं हम लोग। ये वैसे सब्सटेंस है इन विच द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टेक्स प्लेस ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड विदाउट एनी केमिकल डिकम्पोजिशन। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, ये चीज तो हम जानते हैं। व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, ये क्यों बोला गया? देखो, एक मान लो कोई नॉर्मल कंडक्टर है, ठीक है, ये कोई एक नॉर्मल कंडक्टर है, ठीक है, एक मान लो रॉड है, आयरन रॉड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है, ऐसे करके ये फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। लेकिन इसका जो डायरेक्शन होगा ना फ्लो का, रैंडम कहीं पे भी रहेगा, कोई इसका फिक्स डायरेक्शन नहीं होगा। फिक्स डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, ये इसमें कुछ कनेक्शन नहीं है, ठीक है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन रेंडमली मूव कर रहा है। एक दूसरा कंडक्टर हम लेते हैं, ठीक है। अब क्या है, इसमें भी कंडक्टर है, इसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, कंडक्टर है तो फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा ना। अब देखो इसको हम कनेक्ट कर दिए, किससे कनेक्ट कर देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमको क्या चाहिए, हम बेसिक साइड क्या लगाएंगे, ठीक है। तो अब ये बताओ, ठीक है, तो अब देखो यहां पे कि इसको हम क्या किए कि इसमें जब इसमें अगर हम सप्लाई इसको नहीं दिए, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे इसको हम क्या करें, एक स्विच हम लगा दिए, इसमें क्या किए, हम एक स्विच लगा दिए, ठीक है। तो अभी क्या है, सर्किट कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट नहीं है, तो इस तरह रैंडम मौसम इसमें भी दिख रहा होगा। लेकिन अगर हम इसको क्या करेंगे, इसको अगर हम मान लो, ठीक है, ये तुम्हारा पॉजिटिव ये नेगेटिव हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, इसको अगर हम सप्लाई दे देंगे,
सप्लाई अगर हम दे दिए, ठीक है, इसको मान लो, इसको फिर हम कुछ देर के बाद क्या किए, इसको कनेक्ट कर दिए, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो वो क्या करेगा, मूव ऐसे करेगा, ठीक है, पॉजिटिव की तरफ, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट की बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहां से मूव करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, यहां से पॉजिटिव टर्मिनल से फिर नेगेटिव टर्मिनल जाएगा, तो नेगेटिव टर्मिनल। अब इलेक्ट्रिक करंट का क्या डायरेक्शन होता है, अब देखो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, एक मिनट, ये सॉरी, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर रहा है, ठीक है, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर रहा है, ठीक है, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव, इधर से नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है, अब क्या है, इधर से आ रहा है, ठीक है, इधर से आ रहा है, ये नेगेटिव से होके पॉजिटिव जा रहा है। अब वही अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे, तो इलेक्ट्रिक करंट जस्ट क्या होता है, पॉजिटिव इसको हम लेते हैं, तो इसका डायरेक्शन अपोजिट होगा, तो ये मूव कहां करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जब हम अप्लाई करते हैं, तभी क्या होता है कि यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन तुम्हारा इधर मूव करने लगा, एक फिक्स डायरेक्शन इसको मिल जाता है, एक ही फिक्स डायरेक्शन पे मूव करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहां पे रेंडमली मूव कर रहा था, लेकिन यहां पे जब हम बैटरी लगा के पोटेंशियल डिफरेंस दिए, तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल मूव कर रहा है बैटरी का, और करंट क्या कर रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है। तो इसको थोड़ा सा डायग्राम बना के नोट कर लोगे, और ये एक बार समझ में आया कि नहीं, मेटालिक कंडक्टर का कॉन्सेप्ट एक बार बता दो, फिर हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक और इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग करेंगे, ठीक है, देखेंगे। ये बताओ, मेटालिक कंडक्टर समझ में आया, मेटालिक कंडक्टर समझ में आया कि नहीं आया, एक बार बताओ। अब देखो इसमें एग्जांपल तुम इसमें क्या लिख सकते हो, एग्जांपल में आयरन हो गया, फिर अल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, जितने भी मेटल्स होते हैं, ठीक है, सिल्वर, गोल्ड, etc, ठीक है, इसमें ये क्लियर हुआ, बताओ, हो गया ना, बस एक ही लोग बताए हो, बाकी को समझ में नहीं आए क्या, बोलो, रिप्लाई दो, वैसे भी तो बहुत कम लोग क्लास, मीटिंग जरूरी है, तुम लोगों को मीटिंग में बता नहीं पा रहा है, तुम लोग एग्जाम पे फोकस कर रहे हो, किधर फोकस कर रहे हो, चलो एक, अब हम लोग आई होप लिख लिए होंगे सभी लोग इसको, अब हम लोग इसका दूसरा पार्ट,
देखो दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, और जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, क्लियर तुम लोग? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये वैसे सब्सटेंस हैं जिसमें कि, ठीक है, जिसमें कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ आयंस। ठीक है, माइग्रेशन ऑफ आयंस मतलब कि जब हम लोग मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रोड को रखते हैं तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव आयंस जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना वो ब्रेक करते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होता है और उसी की वजह से कंडक्टिविटी होता है। ठीक है, तो these are the substances in which flow of electric current takes place due to माइग्रेशन बोल सकते हो, या मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस resulting in chemical decomposition of this substance. इसमें तुम एग्जांपल में लिख सकते हो एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, तो यही सब है इसमें। अब देखो इसमें क्या होता है। ठीक है, इसके लिए मान लो, ठीक है, इसमें जैसे हम बताएं कि एक हम दो इलेक्ट्रोड्स है ये दोनों। ठीक है, ये दोनों तुम्हारा क्या है, एक इलेक्ट्रोड्स है, मतलब दो इलेक्ट्रोड्स है। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें सॉल्यूशन होता है। ठीक है, मान लो कि ये दोनों कोई मेटल से होगा। ठीक है, एक प्योर मेटल होगा, एक इम्प्योर मेटल होगा। ठीक है, अब उसी का जिस मेटल का ये होगा उसी का ये क्या होता है, एक सॉल्ट मतलब सॉल्यूशन होता है। मान लो कि ये कॉपर सल्फेट, दोनों कॉपर का इलेक्ट्रोड है। ठीक है, एक प्योर होगा एक इम्प्योर होगा, और ये सॉल्यूशन होगा उसी का कॉपर का ही कोई सॉल्यूशन होगा, लाइक कॉपर सल्फेट या फिर कुछ और हो। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो अब क्या होगा कि मान लो कि इसमें कॉपर है, तो ये क्या है ना, ये टूटेगा Cu2 प्लस में, SO4 2 माइनस में। ठीक है, तो इस तरह करके ये क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक करता है। ठीक है, और उसी के मूवमेंट की वजह से मान लो, अब देखो यहाँ पे मान लो, ठीक है, ये हम ये एग्जांपल लिए। अब मान लो कि एक एसिड सी ले लिए, मान लो कि हम HCl लिए थे। HCl क्या करेगा, H प्लस Cl माइनस में ब्रेक कर गया। ठीक है, कोई और तुम लिख सकते हो, मान लो कि सॉल्ट में तुम एक एसिड लिए, एक बेस ले लेते हैं NaOH, ये ब्रेक करेगा Na प्लस OH माइनस में ब्रेक करेगा, इसमें जाएगा तो ब्रेक करेगा, वही क्या करेगा, कंडक्टिविटी करेगा। मान लो फिर सॉल्ट में लेते हैं, सॉल्ट में NaCl लिए, ये Na प्लस Cl माइनस, ये दोनों आयन फिर मिल, एक पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन मिलकर ये कंडक्टिविटी करता है। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स का फंडा है कि वो कैसे कंडक्टिविटी कर रहा है, कि वो आयंस में ब्रेक करता है और उसी आयंस के मूवमेंट की वजह से, जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में ब्रेक करता है, उसी के मूवमेंट की वजह से
कंडक्टिविटी होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो उसके लिए हम उसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, उसी को हम बोलते हैं। और इसमें क्या है, एसिड बेस और सॉल्ट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स तुम लोग को क्लियर है? देखो क्लास में तुम लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हो, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है तुम लोगों का? चलो कल हम एक मीटिंग ले लेंगे तुम लोगों का, ठीक है। क्या तुम लोग का है, एग्जाम्स का प्रेशर है कि क्या है, ठीक है। एग्जाम का प्रेशर है तो वो भी बताओगे। ये समझ में आया? एक बार रेस्पॉन्स दो चैट पे, एक बार सभी लोग रेस्पॉन्स दो। तो आज इतना ही रहने दें? बताओ एक बार, आज इतना रहने दें कि और आगे पढ़ना है? बोलो, आज इतना रहने दें कि आगे और पढ़ना है? बताओ। बोलो बोलो, जल्दी बताओ तुम लोग सभी। रेस्पॉन्स दो। किसी का रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, बोलो जल्दी। चलो ठीक है, बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अच्छे से रिवीजन करो, और सभी लोगों से मैं यही कहूंगा कि एग्जाम का अच्छे से प्रिपरेशन करो, ठीक है। वॉट एवर योर प्रेशर, ठीक है, कोई भी असाइनमेंट का प्रेशर हो, कॉलेज का प्रेशर हो, लेकिन तुम लोग एग्जाम अच्छे से देना, ठीक है। सेमेस्टर एग्जाम्स जितने भी है, हम लोग तो ज्यादा कुछ सेमेस्टर का क्लास नहीं करवाते हैं, नहीं तो हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी तुम लोगों को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जितना है, जितने हमारे पास फैकल्टी हैं, उनसे हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ तुम लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिया जाए, ठीक है। खासकर जो कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग के और ईसी के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि हमारे पास अभी टीचर्स वही दो ब्रांच के हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल के लिए हूँ, लेकिन मेरा जान ही रहे हो, टाइम शेड्यूल बिजी, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कोशिश करते हैं, अगर कुछ हो पाता है तो बताते हैं, ठीक है। बाकी तुम लोग एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करना, ठीक है। हम नहीं चाहते हैं कि किसी का एग्जाम खराब हो या फिर परसेंटेज कम हो, ठीक है। चलो क्लास को यहीं पे एंड करता हूँ।